विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य प्रथमाङ्कः इदानीं चलति। गतदिने वयं नान्दीं पठितवन्तः। नान्दी किमर्थं क्रियते, कदा क्रियते, है ना, कथं भवति इत्यादि विषये वयं गतदिने पठितवन्तः। अद्य आरभ्य अस्माकं प्रस्तावना प्रारभ्यते। इत्युक्ते वयं प्रस्तावनां कुर्मः। प्रस्तावनायां किमस्ति? अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रथमाङ्के प्रस्तावना वर्तते। का भवति प्रस्तावना इत्यादिकं वयं सर्वम् अद्य पठामः। नाटकमपि प्रारम्भं कुर्मः। नाटकस्य आरम्भात् पूर्वं शास्त्रीयशब्दाः केचन सन्ति। तान् शब्दान् वयम् अत्र एकवारं पठामः। किं को अर्थः भवति तेषां शब्दानाम् इत्यपि वयं पश्यामः। सर्वप्रथमम् अस्ति अत्र प्रस्तावना शब्दः, यस्य अपरं नाम आमुखम् अथवा स्थापना अपि वदन्ति केचन। प्रस्तावना बोलो या फिर आमुख बोलो या स्थापना बोलो, ये सब पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हम यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक प्रारंभ कर रहे हैं। उसका शुरू का भाग जो है वो प्रस्तावना है। तो उस प्रस्तावना किससे कहते हैं, है ना, उसको यहाँ समझते हैं। नटी विदूषको वापि पारिपार्श्विक एव वा सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र कुर्वते। नटी विदूषको वापि पारिपार्श्विक एव वा, या तो नटी हो या फिर विदूषक हो या फिर कोई पारिपार्श्विक हो। पारिपार्श्विक का मतलब कोई एक दूसरा नट हो। इन किसी के साथ भी सूत्रधारेण सहिता, सूत्रधार के साथ या तो नटी, सूत्रधार के साथ या तो विदूषक, सूत्रधार के साथ या तो पारिपार्श्विक। संलापम यत्र कुर्वते, जहां पर आकर के आपस में बातचीत करते हैं। शुरू में नाटक प्रारंभ करने से पूर्व भूमिका जमाते हैं। इदानीं नाटकं प्रारभ्यते, ततः पूर्वं यह वार्तालापः भवति, है ना, सा प्रस्तावना भवति। कैसे होती है बात? चित्रैर्वाक्यैः स्वकार्योत्थैः प्रस्तुताक्षेपिभिर्मिथः आमुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि सा साहित्य दर्पणानुसारम। कैसे होती है वो बातचीत? स्वकार्योत्थैः, अपने जिस काम को आए हैं उस काम को प्रस्तुत करने के लिए, है ना, चित्रैः वाक्यैः, बहुत अच्छे अच्छे बड़े विचित्र विचित्र वाक्य, जिससे सभी दर्शकों का मन उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। प्रस्तुताक्षेप भी, है ना, आक्षेप आदि के द्वारा वो उसके ऊपर आक्षेप आदि करता है। तो इस तरह से मिथः, आपस में परस्पर जो बात होती है, आमुखम तत्तु विज्ञेयम, उसे हम आमुख कहते हैं। नामना प्रस्तावना पिसा, उसे हम प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं। एवं अत्र प्रस्तावनायाः लक्षणं वर्तते। पंचविधा प्रस्तावना भवति। साहित्य शास्त्रानुसारं 5 प्रकार की प्रस्तावना होती है। उद्घात्यकम, कथोद्घातः, प्रयोगातिशयः, प्रवर्तकम, अवलगितं च, एवं पंचविधा प्रस्तावना भवति। अत्र का प्रस्तावना अस्ति? अभिज्ञान शाकुन्तले कीदृशी प्रस्तावना अस्ति? तर्हि अवलगितं, है ना, अत्र अभिज्ञान शाकुन्तले अवलगितं नाम्ना प्रस्तावना वर्तते। कथं? यत्र एकेन कार्येण सादृश्याद् अपरस्य कार्यस्य सूचना दीयते सा अवलगितं नाम्ना प्रस्तावना भवति। यत्र एकेन कार्येण सादृश्याद् अपरस्य कार्यस्य सूचना,
नटी और सूत्रधार आपस में बातचीत कर रहे हैं और कोई बात आई, उसके जैसी ही मिलती जुलती कोई और बात को लेकर के जहां सीधा नाटक प्रस्तुत कर दिया जाता है, उसे हम अवलगित नामक प्रस्तावना कहते हैं। यहां पर भी इसी तरह की प्रस्तावना हुई है। नटी बहुत सुंदर गीत गाती है, जिसकी प्रशंसा यहाँ पर सूत्रधार करता है और कहता है कि ओहो, तुम्हारे सुंदर गीत से मेरा चित्त इस तरह से खींचा चला आया जिस तरह से हिरण के पीछे राजा दुष्यंत, लो साहब, हिरण के पीछे राजा दुष्यंत टुक 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 करके जो पीछा कर रहे थे, सीधा सीन यहां से स्टार्ट हो जाता है। तो यत्र एकेन कार्येण, एक कार्य के द्वारा, सदृश्यात् सादृश्यात् अपरस्य कार्यस्य सूचना, दूसरे कार्य की सूचना दी जाती है, ऐसी जो प्रस्तावना होती है उसे हम अवलगितम नामना प्रस्तावना कहते हैं। अस्तु, अत्र अवलगितम नामना प्रस्तावना वर्तते इति वयं जानीमः। सूत्रधारः कः भवति अस्माकं मनसि प्रश्नः भवितुमर्हति। गुरुजी, आपने ये बताया कि सूत्रधार, नटी आदि सब कौन होते हैं, तर्हि अत्र सूत्रधारः कः अस्ति? सूत्रं प्रयोगानुष्ठानं धारयति इति सूत्रधार। जो सूत्र को धारण करता है उसे सूत्रधार कहते हैं। वैयाकरण छात्राः अत्र सन्ति, ते जानन्ति। कुंभं करोति इति कुंभकारः, सूत्रं धारयति इति सूत्रधारः। सूत्र को जो धारण करता है उसे सूत्रधार कहते हैं। सूत्रम नाम किम? प्रयोगानुष्ठानम, जो नाट्य प्रयोग का संपूर्ण अनुष्ठान जो है उसको कहते हैं सूत्र। तम, है ना, सूत्रम धारयति इति सूत्रधार। अथवा नाट्य वस्तुनः स्थापनां करोति यह सह सूत्रधार। इसको स्थापक भी बोलते हैं, स्थापना करने वाला। नाट्य वस्तु की जो स्थापना करता है उसे हम सूत्रधार कहते हैं। यथा नाट्यशास्त्रे उक्तम नाट्योपकरणादीनि सूत्र इत्यभिधीयते, सूत्रम धारयतीत्यर्थे सूत्रधारो निगद्यते। नाट्योपकरणादीनि, जो जितने भी नाट्योपकरण आदि है उन सबको सूत्र कहते हैं, और ऐसे सूत्र को यह धारयति स सूत्रधारो निगद्यते। वर्तनीयतया सूत्रम प्रथमं येन सुच्यते रंगभूमिं समाक्राम्य सूत्रधारः स उच्यते। वर्तनीयतया, है ना, जो कार्य अब रंगमंच पर होने जा रहा है, प्रथमम येन सूच्यते, सबसे पहले आकर के जिसके द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए महानुभावों, अब आपके सामने एक सुंदर सा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, इत्यादिकम, है ना। नाटकात् पूर्वं यह आगत्य रंगभूमिं समाक्रम्य यह एतत् सर्वं करोति स सूत्रधार उच्यते। पुनः नटी का भवति, सूत्रधारस्य एव पत्नी भवति, सा नटी भवति। सूत्रधारः कः? एषः सूत्रधारः। नटी का सूत्रधारस्य पत्नी नटी भवति। एकं शब्दः अत्र अस्ति प्ररोचना। प्ररोचना किं भवति? तर्हि संस्कृतरूपकेषु स्थापना भारतीवृत्तिम् आश्रित्य भवति। संस्कृत रूपकों में जो आमुख है, जो प्रस्तावना है, वो प्रायः भारतीय वृत्ति को लेकर के होती है। भारतीय वृत्ति इत्युक्ते संस्कृत भाषा में ही होती है। संस्कृत रूपकों में स्थापना अथवा प्रस्तावना संस्कृत भाषा में ही होती है। प्ररोचना भारतीय वृत्तेः एकम अंगम अस्ति। प्ररोचना उसी भारतीय वृत्ति का एक अंग है। तर्हि अग्रे अत्र वयं द्रक्ष्यामः। पश्यतु, एषा प्ररोचना अस्ति इति। प्ररोचनायां किं भवति? का भवति प्ररोचना? उन्मुखीकरणं, तत्र प्रशंसातः प्ररोचना। प्रशंसातः, प्रशंसा से, प्रशंसा पूर्वक उन्मुखीकरणम, सबको अपनी ओर उन्मुख करना, उसे कहते हैं प्ररोचना। यथा वयं सभायां गच्छामः तत्र पश्यामः कश्चित् संचालको भवति, स किं करोति, ओहो हो, वहां जो लोग बैठे ना वो कितने शांति से बैठे, देखो देखो यहां से आवाज आ रही है ना, ओहो बड़े सज्जन लोग हैं आप लोग, बड़े बहुत शालीनता से बैठे हुए, इत्यादिकम प्रशंसा पूर्वकम, है ना, सबका जो ध्यान है वो अपनी ओर आकर्षित करने का नाम प्ररोचना होती है। यहां पर कौन सी प्ररोचना होगी आज देखते हैं। एक शब्द आएगा नेपथ्यम। किम भवति नेपथ्यम? नेपथ्यम स्यात् जवनिका रंगभूमि प्रसाधनम कुशीलव कुटुंबस्य गृहं नेपथ्यमुच्यते। नेपथ्यम किम उच्यते?
अत्र अभिज्ञान शाकुन्तले एकः शब्दः अस्ति, नेपथ्याभिमुखी भूत्वा वदति इत्यादिकम् आगच्छति। तर्हि नेपथ्यं किं, नेपथ्य किसे कहते हैं? नेपथ्यम स्यात् जवनिका, एक पर्दा जो होता है ना रंगमंच के पीछे, आगे वाला पर्दा नहीं, पीछे जवनिका, जवनिका नाम पर्दा, रंगभूमि प्रसाधनम, जो कि रंगभूमि के प्रसाधन के लिए होती है, साज सज्जा के लिए होती है, तैयार होने के लिए होता है ना। जवनिका के पीछे सभी नाट्यकर्मी अथवा नट आदि सब तैयार होते हैं, सज्जित होकर के आते हैं। तर्हि तादृशं यद् भवति नैपथ्यमिति उच्यते। किं? कुशीलव कुटुंबस्य, संपूर्ण कुशीलव इत्युक्ते नट, अभिनेता, अभिनेताओं अथवा कुशीलव का जो कुटुंब होता है, उन सभी कुटुंबों का अगर कोई घर कहा जाता है तो नेपथ्य को कहा जाता है। कुशीलव कुटुंबस्य गृहं नेपथ्यम् उच्यते। संपूर्ण अभिनेताओं के समूह का जो घर है, शांति से बैठते हैं, नाश्ता करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, इत्यादि जो कार्य करते हैं, वो सब नेपथ्य कहा जाता है। अस्तु, इदानीं वयं नाटकस्य अत्र प्रारम्भं कुर्मः। भवतां पार्श्वे यदि पुस्तकम् अस्ति तर्हि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, अथवा अत्रापि सम्यक्तया द्रष्टुं शक्नुवन्ति। नन्द्यन्ते, नन्द्याः अन्ते, अवसाने, नन्द्यन्ते, नांदी के बाद में, नांदी समाप्त होने पर, है ना। गतदिने वयं नांदीं पठितवन्तः, या सृष्टिः सृष्टोराद्या। तो नांदी के बाद, मंगलाचरण के बाद, नन्द्यन्ते इति, नांदी के बाद स्टेज पे क्या होता है, इदानीं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। सूत्रधारः सर्वप्रथमम् अस्ति। नेपथ्याभिमुखम् अवलोक्य, नेपथ्य की ओर अपना मुंह करके और अवलोक्य देख करके, किम? आर्ये यदि नेपथ्य विधानम अवसितम इतस्तावत् आगम्यता। यदि नेपथ्य विधानम, है ना, नेपथ्य विधानम का मतलब नेपथ्य से संबंधित सभी कार्य, क्या कार्य होते हैं, है ना, डायलॉग्स देखना, कपड़े पहनना, श्रृंगार करना इत्यादि सब कार्य, ये सब नेपथ्य विधानम कहलाते। यदि नेपथ्य विधानम अवसितम, है ना, संपूर्णम समाप्तम कार्यम कृतम, इतस्तावत् आगम्यताम, इधर आओ जल्दी से, इति सूत्रधारः वदति। एकः शब्दः अस्ति अत्र आर्ये, है ना, आर्ये, आर्य, है ना, आर्या, आर्यपुत्रः इति शब्दः अत्र मिलति। यदि कश्चित् पुरुषः स्वकीयां पत्नीं संबोधयति तर्हि आर्ये, आर्या शब्द अस्ति स्त्रीलिंगे, संबोधने एकवचने आर्ये इति भवति। पुनः यदि काचित् स्त्री स्वकीयं पतिं संबोधयति तर्हि आर्यपुत्रः इति वदति। तर्हि अत्र तथैव आर्ये, अरे आर्ये, यदि नेपथ्य विधानम् अवसितम् इतस्तावत् आगम्यताम् इति प्रविश्य, है ना, प्रवेशं कृत्वा अर्थात् सा आगच्छति। नटी, आर्यपुत्र यम अस्मि, हे आर्यपुत्र, लो ये हूं मैं, है ना, यम अस्मि, मैं हूं। सूत्रधार आर्ये अभिरूप भूयिष्ठा परिषद इयम्। देखो आगे प्ररोचना, अत्र प्ररोचना अस्ति। अभिरूप भूयिष्ठा परिषद इयम्। अभिरूप भूयिष्ठा, अत्यधिक अनुकूल है, परिषद इयम, इयम परिषद, यह सभा, परिषद शब्द स्त्रीलिंग में चलता है, इयम परिषद, है ना। अभिरूप भूयिष्ठा, अत्यंत बहुत अनुकूल है, सब कुछ इसमें मतलब नाटक के करने के योग्य है ना। इति अभिरूपाः तैः भूयिष्ठाः इति अभिरूप भूयिष्ठाः इति वक्तुं शक्नुमः। अद्य खलु कालिदास ग्रथित वस्तुना अभिज्ञान शाकुन्तल नामधेयेन नवेन नाटकेन उपस्थातव्यम् अस्माभिः। तत् प्रतिपात्रम् आधीयतां यत्नः। किं वदति सूत्रधारः? कालिदास ग्रथित वस्तुना, महाकवि कालिदास के द्वारा लिखित कथा वस्तु के द्वारा, कौन सी है?
अभिज्ञान शाकुंतल नामधेन, अभिज्ञान शाकुंतल नाम वाले नवेन, जो बिल्कुल नया है, नाटकेन उपस्थातव्यम अस्माभिः, है ना, वयम एतत् किमपि नूतनं महाकवि कालिदासस्य नाटकं कुर्मः अद्य, है ना, अभिरूप भूयिष्ठायं परिषत्, अतः तत् प्रतिपात्रम आधीयताम यत्नः, इसलिए प्रत्येक पात्र पर सावधानी देना है। सभा बहुत अच्छी है, आज अच्छा नया नाटक करना है, थोड़ा सभी पात्रों को अच्छे से बुद्धिपूर्वक प्रयास पूर्वक तैयार कर लीजिए। इति नटी सुविहित प्रयोगतया आर्यस्य न किमपि परिहास्यते, है ना, आर्यस्य सुविहित प्रयोगतया, आर्य का बहुत अच्छी तरह से प्रयोग किया गया है, अर्थात बहुत अच्छी तरह से जिन सब अभिनेताओं की तैयारी करवाई गई है, इत्यनेन न किमपि परिहास्यते, इससे लगता है कि कहीं कुछ भी हमारा परिहास नहीं होगा, अर्थात बहुत अच्छी तरह से सुव्यवस्थित एवं तुम्हारे जितने भी नट हैं वे नाट्य निपुण हैं, इस कारण से कोई भी परिहास नहीं होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सूत्रार्थ सूत्रधारः आर्ये कथयामि ते भूतार्थम, हे आर्ये मैं तुमसे एक बात सही बताता हूं, भूतार्थम माने सच्ची बात बताता हूं, मैं तुमको एक सच्ची बात बताता हूं। मैं तुमको ऐसा क्यों बोल रहा हूं, पुनः एक बार अत्र सत्यम वदामि इति वदति, अत्र किमर्थं वदति, अपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम् बलवदपि शिक्षितानामात्मन्य प्रत्ययं चेतः। पुनः एक बार वदामि, अपरितोषाद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम् बलवदपि शिक्षितानामात्मन्य प्रत्ययं चेतः। किं वदति अत्र सूत्रधारः, सूत्रधारः वदति विदुषाम्, एकवारम् अत्र अस्य पदच्छेदं जानन्तु, अपरितोषात् पंचमी एकवचनं, विदुषां षष्ठी बहुवचनं, न अव्ययपदं, साधु अत्र अव्ययपदं, मन्ये लट लकार प्रथम उत्तम पुरुष एकवचनं, प्रयोग विज्ञानं द्वितीया एकवचनं, बलवत् इति प्रथमा एकवचनम् अपि अव्ययपदं, शिक्षितानां षष्ठी बहुवचनम्, आत्मनि सप्तमी एकवचनम्, अप्रत्ययं प्रथमा एकवचनं, चेतः प्रथमा एकवचनम्। अस्य अन्वयः किम् अस्ति, अत्र अन्वयः अस्ति विदुषाम् अपरितोषात् प्रयोग विज्ञानं न साधु मन्ये। पुनः एक बार, विदुषाम अपरितोषात्, विद्वानों की अपरितोषात् अर्थात संतुष्टि होने तक, अर्थात जब तक विद्वानों को संतोष नहीं हो जाए तब तक प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये, है ना, प्रयोग विज्ञानम नाट्याभिनय, अर्थात जो भी नाट्य यहाँ पर हम प्रस्तुत करने वाले हैं, इस नाट्याभिनय को, इस विशेषता को साधु न मन्ये, मैं अच्छा नहीं मानता हूं, है ना, पता नहीं क्यों, अर्थात तब तक मुझे संतुष्टि नहीं है, या तब तक मैं उसको साधु माने अच्छा नहीं मानता हूं, जब तक कि इसमें विद्वानों की संतुष्टि नहीं होती। क्यों ऐसा, तर्हि अत्र अग्रे बहु सम्यक् सूक्ति ही अपि अस्ति, बलवदपि शिक्षितानामात्मन्य प्रत्ययं चेतः। किमुच्यते अत्र, बलवत् अपि शिक्षितानां, है ना, बलवत् अपि शिक्षितानां चेतः आत्मनि अप्रत्ययम्, अर्थात बलवत् अपि अत्यंत अच्छी प्रकार से सुदृढ़ भी हो तो भी शिक्षितानाम अच्छे नाट्य कला में निपुण लोगों की भी आत्मनि
अपने आप में चेतः अप्रत्ययम भवति, चित्त जो है वो अपने आप में अप्रत्ययम अर्थात अविश्वसनीय होता है ना। बलवदपि शिक्षितानाम अन्वयम कथम भविष्यति, बलवदपि शिक्षितानां चेतः, है ना, बलवदपि चेतः बहु सुदृढ़म अस्ति तथापि चेतः चित्तम, है ना, अथवा स्वकीयम किम तत्र मनः, जो मन है, आत्मनि अपने आप के बारे में अप्रत्ययम भवति अर्थात अविश्वसनीय होता है। बड़े से बड़े ज्ञानी लोग भी क्यों न हो, लेकिन जब तक उनको सब तरह से प्रशंसा प्राप्त नहीं होती कि हाँ साहब आपका काम बहुत अच्छा है, तब तक उनको अपने बारे में संदेह संशय बना ही रहता है। ऐसा है वो भाव अतः, बहुत से अच्छा स्पीकर भी क्यों ना हो, मंच पर जाने से पहले थोड़ा घबराता है, उसको टेंशन होती है, अरे पता नहीं क्या होगा कैसे होगा इति। तर्हि अत्रापि सूत्रधारा एवमेव वदति नटि आर्य एवमेतत्, बात तो बिल्कुल सही है। अनंतर करणीयम आर्य अज्ञापयतु, अनंतर करणीयम, चलिए अब इसके बाद हे आर्य यत्किमपि करणीयम अस्ति अज्ञापयतु, उसका हमको आदेश दें। सूत्रधार, सूत्रधार कहता है किम अन्यत् अस्याः परिषदः श्रुति प्रसादनतः, है ना, अर्थात और क्या कर सकते हैं इस सभा के लिए संतुष्टि के अलावा, है ना, श्रुति प्रसादनतः यानी कि कानों की संतुष्टि के अलावा और आगे हम और क्या कर सकते हैं, तत् इममेव तावत् अचिर प्रवृत्तम उपभोगक्षमम ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयता। तो ऐसा करो तुम, इममेव इसी को, तावत अचिर प्रवृत्तम जो अभी अभी गया है, अभी अभी आया है, अचिर प्रवृत्तम जल्दी से आया है, उपभोग क्षमम उपभोग करने योग्य, ग्रीष्म समयम अधिकृत्य इस गर्मी के काल को लेकर के गीयताम कोई अच्छा सा गाना सुनाओ। सूत्रधार नटिम वदति, है ना, अभी अभी ये गर्मी के दिन आए हैं, बहुत अच्छे दिन माने जाते हैं उपभोग के लिए गर्मी के दिन, है ना, तो इस गर्मी के दिन को लेकर के कोई अच्छा सा गीत सुनाओ इति अत्र सूत्रधारः वदति। तो नटी कैसा, संप्रति ही, जैसे अभी ये गर्मी के दिन क्यों अच्छे हैं, है ना, कुल 4 विशेषता यहाँ पर सूत्रधार बताता है कि कैसे होते हैं गर्मी के दिन। सुभग सलिलावगाः पाटल संसर्गी सुरभिवनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसः परिणाम रमणीयाः। ऐसे होते हैं दिन गर्मियों के, कैसे होते हैं, सुभग सलिलावगाः, क्या बात है ना, सुभग, सुभग माने बहुत सुंदर साफ अच्छा दिखने वाला, सलिलावगाह जल में बिल्कुल अवगाहन करें, डूब जाएं, बस पानी में खेलते रहें, ऐसे दिन होते हैं गर्मियों के। पाटल संसर्गी सुरभि वनवाता, और हवाएं कैसी होती है इन गर्मियों के दिनों में, तो पाटल, पाटल पुष्प होता है ना, गुलाब का फूल, तो पाटल संसर्गी सुरभि, पाटल के संसर्ग से आने वाली सुरभि सुगंधित, वनवाताः बहुत वन की हवाएं इस समय, अर्थात गर्मियों में अगर आसपास आपने कोई बहुत सुंदर गार्डन हो, बहुत अच्छे फूल हो, तो उससे स्पर्श करती हुई सुगंधित हवा आती है तो दिन बहुत अच्छा लगता है। तो कीदृशाः दिवसाः सन्ति, पाटल संसर्ग सुरभि वनवाताः दिवसाः भवन्ति। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, है ना, प्रच्छाय और घने पेड़ की छाया में सुलभ निद्रा, बड़ी आसानी से, मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, खाया अच्छे से, लंच किया और उसके बाद बहुत अच्छे से पेड़ के नीचे सोए तो बहुत जल्दी नींद भी आ जाती है, ऐसे दिन होते हैं। और एक और विशेषता, परिणाम रमणीय, और इन गर्मियों के दिन दिवसों का जो परिणाम है
अर्थात दिनों का जो अंतिम समय होता है, सायंकाल होती है, वो भी अत्यंत रमणीय होती है। कीदृशाः भवन्ति ग्रीष्म दिवसाः इति अत्र वर्णनं कृतमस्ति। ग्रीष्म दिवसाः सुभग सलिलावगाः, जिसमें अच्छे पानी में नहाने की इच्छा होती है ना, ठंडी ठंडी हवाओं से सुगंधित हवाएं जो आती हैं उसका आनंद लिया जाता है, और पेड़ के नीचे छाया में आराम से नींद लेने की इच्छा होती है, और जहां गर्मियों की शाम भी बहुत अच्छी लगती है। एतादृशाः दिवसाः भवन्ति ग्रीष्म दिवसाः। अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः, है ना, ग्रीष्म ऋतोः किम् अत्र सुभग सलिलावगाः। पश्यन्तु अत्र बालकाः, न केवलं बालकाः, वयमपि अत्र कुर्मः तादृशः कालः भवति। पाटल संसर्ग सुरभिवनवाताः, ये पाटल है, पाटल पुष्प है ना, उससे संपर्क करके जो हवा आती है, सुगंधित हवा। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, अत्र वयं प्रच्छाय सुलभ निद्रामपि द्रष्टुं शक्नुमः। दिवसाः परिणाम रमणीयाः, और बहुत शाम तो जो होती है वो बहुत आनंददायक होती है। एतादृशः दिवसः भवति ग्रीष्म ऋतोः। एवं अस्तु, तर्हि सूत्रधारः अत्र प्रशंसां करोति। आर्ये साधु गीतम, वाह, बहुत अच्छा गाया तुमने, ये गीत तुमने बहुत अच्छा सुनाया। गर्मियों के दिनों में शिरीष कुसुमों को लेकर के दयालु स्त्रियां अपने कानों का आभूषण बनाती हैं, ये बहुत सुंदर भाव प्रस्तुति तुमने की। आर्य साधु गीतम, अहो रागबद्ध चित्त वृत्तिरालिखित इव संवर्तो सर्वतो रंगः। रागबद्ध चित्त वृत्तिरा है ना, वृत्तिरालिखित इव सर्वतो रंगः। अरे बाप रे, तुम्हारे इस गीत से तो गीत के इस राग से, है ना, आकृष्ट हुए चित्त वाले ये सभी दर्शक तो बिल्कुल चित्रित से हो गए, एकदम सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं तुम्हारे इस गीत को। रागबद्ध चित्त वृत्ति, है ना, चित्त वृत्ति आलिखित इव, इनकी सबके चित्त की प्रवृत्ति मानो आलिखित अर्थात चित्रित की गई हो, ऐसा हो गया। या सर्वतो रंग, सभी ओर से ये रंग अर्थात ये मंच बिल्कुल ध्यान से आपकी बात को सुन रहा है। तत् इदानीं कतमत् प्रकरणम आश्रित्य एनम आराधयामः। तो बताओ, कतमत् प्रकरणम, किस प्रकरण को आश्रय लेकर के एनम आराधयामः, इनको खुश करें। हे नटी, बताओ अब ऐसा कौन सा प्रकरण लेकर के इस अच्छे दर्शक को सुनाने का या इनको मनोरंजन करने का कुछ का उपाय करें। नटी वदति ननु आर्यम श्रेयः प्रथममेव आज्ञप्तम अभिज्ञान शाकुंतलम नाम अपूर्वम नाटकम प्रयोगे अधिक्रियताम इति। ननु आर्यमिश्र, अरे आर्यमिश्र, अरे आर्यपुत्र, प्रथममेव आज्ञप्तम, पहले ही तो आपने आज्ञा दी थी, क्या? अभिज्ञान शाकुंतलम नाम अपूर्वम नाटकम, अभिज्ञान शाकुंतल नामक एक सर्वोत्कृष्ट नाटक को हम आज प्रयोग में लेंगे, ये आपने पहले ही तो बताया था, फिर आप फिर कैसे भूल गए, है ना? भूल करके आप क्या कह रहे हो? कतमत् प्रकरणमाश्रित्य आराधयामः, किमर्थं पृच्छति भो, पूर्वमेव भवान् आज्ञां दत्तवान् यत् अद्य अभिज्ञान शाकुन्तलस्य नाटकस्य अभिनयं वयं कुर्मः, पुनः दर्शकान् आराधयामः इति पूर्वमेव भवान् उक्तवान्, तर्हि पुनः किमर्थं पृच्छति? सूत्रधारः वदति आर्ये सम्यक् अनुबोधितोऽस्मि, अरे तुमने बिल्कुल सही ठीक तरह से याद दिलाया मुझे। अस्मिन् क्षणे विस्मृतम खलु मया, मैं तो बिल्कुल इस क्षण मैं भूल ही गया था। कुतः, कहां से, पता क्यों भूल गया? तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हृतः, एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरं हसा। किमुच्यते? हारिणा तव गीतरागेण, हारिणा अर्थात बहुत मनोहर, तव गीतरागेण, तुम्हारे इस गीत के राग से, इस गीतों के स्वरों से, अतिरम्हसा, है ना, किम हृतः, मेरा मन
प्रसभम हृतः, अत्यंत हरण कर लिया गया मेरे मन को। कैसे? एष राजेव दुष्यंत सारंगेणातिरंहसा, अतिरंहसा है ना, रंहसा इत्युक्ते वेग, अतिरंहसा अत्यंत वेग से, वेगशाली अत्यंत वेगशाली, हारिणा, पुनः अत्र हारिणा इत्युक्ते हिरण के द्वारा, पहले हारिणा का अर्थ क्या? न हिरणनाश, सारंगेण अतिरंहसा, सारंगेण अत्यंत वेग से दौड़ने वाले हिरण के द्वारा, एष दुष्यंत राजा इव, है ना, जैसे यह राजा दुष्यंत के समान मैं भी प्रसभम हृतः, मैं भी तुम्हारे द्वारा हर लिया गया हूं, है ना। अहम अपि अस्मि, अस्मि इत्युक्ते अहम अपि प्रसभम हृतः, मैं भी यहाँ पर बहुत तुम्हारे इस गीत के द्वारा हर लिया गया। यथा अतिरंहसा सारंगेण, अत्यंत वेग से दौड़ने वाले हिरण के द्वारा राजा दुष्यंत यथा प्रसभम रहतः, है ना, बहुत अधिक रूप से हरण कर लिया गया था, अर्थात उसके पीछे पीछे भाग रहा था दुष्यंत, उसी प्रकार तुम्हारे इस गीत के सुंदर राग से मेरा मन भी आकर्षित हो चुका। तो यत्र पश्यतु नट्याः प्रशंसां कुर्वन् सूत्रधारः साक्षात् अस्मान् कुत्र नयति? नाटके। पश्यतु इदानीं, है ना, एष राजेव दुष्यंत सारंगेणातिरंहसा, दीजिए राजा दुष्यंत हिरण के द्वारा अत्यंत खींचे चले आ रहे हैं, इति उक्त्वा, है ना, इति निष्क्रांतो, ऐसा बोल करके धीरे से, नाटक में क्या होता आपने देखा होगा, है ना, अत्र सूत्रधार भवति, सूत्रधार अत्र उक्त्वा अत्र आगच्छति, पुनः इतः दुष्यन्तस्य प्रवेशः अत्र भवति, एवं सम्यक्तया प्रस्तावनां कृत्वा सूत्रधारो निवर्तते, नटी सूत्रधार उभौ निष्क्रांतो, दोनों वहां से चले जाते हैं। इति प्रस्तावना, इस प्रकार से आज की हमारी यह प्रस्तावना हुई। पुनः अग्रे यत् नाटकम् अस्ति, दुष्यन्तः कथम अनुधावति सारंगस्य पृष्ठे पृष्ठे कथम गच्छति, सम्यक् रूपेण अत्र वर्णनम् अग्रिमकक्षायां वयं पठिष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेभ्यो नमस्कारः।